हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्यासागर। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग फॉर्मूला पर सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। ठीक है, तो उसमें जब फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला जानना पड़ेगा, नंबर एक। दूसरी बात, फॉर्मूला जो जानेंगे तो सबसे पहली बात ये कि फॉर्मूला जो होता है हम लोग लिखते हैं इसमें अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी और बाय 2a। ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसमें ये ए बी और ये डी क्या है। ठीक है, तो इसके लिए एक चीज सब जानते हो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो उसका फॉर्म होता है, ये देखो यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। यह है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसी फॉर्म से रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी कि उसको पहचानते हैं। ठीक है, अब एक चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि जिसका कि मैक्सिमम पावर जो होता है वो 2 होता है। ठीक है, इसका मतलब कि इसका जब रूट्स यानी कि जीरोज, रूट्स जो निकलेगा कै ठो निकलेगा, 2 ठो निकलेगा। उसी में से एक को बोलते हैं अल्फा और दूसरे को कहते हैं बीटा। अब दूसरी बात यह है कि ये जो फॉर्मूला में ए बी और डी यूज करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 2। इसका मतलब कि ए क्या है यहाँ पर, तो ए इज इक्वल टू 2। दूसरी बात कि जैसे x का कोएफिशिएंट कौन है, b, और यहां पर देखो x का कोएफिशिएंट क्या है, तो यहां पर देखो नंबर कुछ नहीं है लेकिन 1 तो है, 1 से इसको मल्टीप्लाई है। अगर यहाँ 2 रहता, 3 रहता तो वो उसका b हो जाता। तो ये हो गया b के लिए क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखो कांस्टेंट टर्म c है, तो c का वैल्यू यहां पर क्या है, तो c इक्वल टू है यहां पर देखो -4। अब एक चीज याद रखना कि अगर इसमें माइनस रहेगा तो ये इसी का चिन्ह आएगा, चाहे वो ए में है, बी में है, सी में है, जिसमें भी है। चूंकि यहां पर ये प्लस साइन का यूज होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस साइन है। अगर मान लो बी के लिए यहां पर माइनस चिन्ह आ गया, सपोज कि यहां पर ये माइनस रहता तो बी का वैल्यू क्या होता, -1। जैसे कि सी के लिए यहां पर क्या है, +4 नहीं है, -4 है, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये -4 होगा। यानी c इक्वल टू क्या हो गया, -4। ये हुआ, बात समझ में आई। यही ए बी सी यहां पर आया और यही ए बी सी जो है यहां पर है ए, और ये बी और ये सी जिसको हमने यहां पर लिखा। दूसरी बात, एक चीज जानो ये कि जैसे हम लोग पढ़े होंगे डी के बारे में। डी क्या होता है, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में कहते हैं विवेचक। चूंकि हिंदी पढ़ने वाले भी, यानी हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले स्टूडेंट भी देखते होंगे, इसलिए बता देता हूं कि डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, विवेचक। मतलब ये हुआ कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी हमको मालूम है तो ये डी से हमको पता लग जाएगा कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स, यानी उसका मूल, हिंदी में रूट्स को क्या बोलते हैं, मूल, यानी x का जो 2 वैल्यू आएगा वही हो गया रूट्स। वो रूट्स कैसा होगा, मतलब रियल होगा या नॉट रियल, वो डी बतला देता है। यहां पर देखो तुरंत अभी पहचान लेंगे और इसको पहचान के तब सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, सवाल एक ही बनाओ लेकिन उसको खूब बढ़िया से समझो। तो अब यहां पर देखो डी अगर निकालते हैं तो डी बराबर क्या हो जाएगा, तो डी का फॉर्मूला होता है, याद रखना, b² - 4ac। ये डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब यहां पर देखो b क्या है, तो ये 1 है, 1 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है, 2 है, और इंटू c क्या है, तो -4 है। यानी कि ये हो गया 1 माइनस माइनस प्लस होगा इंटू में, 4 2 जा 8, 4 जा 32, और ये कितना हो गया 33। d इज 33, d क्या है, 33 है। इसलिए अगर d इज ग्रेटर देन 0 होता है, हियर
सिंस डी इज ग्रेटर देन जीरो, अगर डी जीरो से बड़ा होगा। अब एक चीज बहुत अच्छा सोचने वाला है, ये समझोगे जिंदगी भर याद रहेगा कि डी जीरो से बड़ा है, यहां पर है स्क्वायर रूट ऑफ डी, कोई भी निगेटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। तब क्या होगा कि अगर ये देखेंगे कि डी अगर जीरो से छोटा आएगा तो उसका रूट रियल नहीं होगा, यानी मूल, रियल माना वास्तविक, वास्तविक नहीं होगा, समझ गए। हाँ, अब है कि डी जीरो भी हो सकता है, अगर मान लो डी जीरो हो गया तब क्या होगा, अगर यहाँ डी जीरो आएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, खत्म, क्या बचेगा माइनस बी बाई टू ए, यानी अल्फा का भी वैल्यू आएगा माइनस बी बाई टू ए और बीटा का भी वैल्यू आएगा माइनस बी बाई टू ए, यानी कि अल्फा एंड बीटा बोथ सेम आएगा, मतलब दोनों का वैल्यू एक ही होगा। तीसरी बात, अगर डी ग्रेटर होगा जीरो से तब इसका दो वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि इसका कुछ मान आएगा, ठीक, और तब अल्फा और बीटा रियल होगा। अब यहां पर एक चीज देखो कि अगर रूट डी ये पॉजिटिव होगा, अगर मान लो कि परफेक्ट स्क्वायर हो भी गया तो भी प्लस माइनस में दो वैल्यू आ जाएगा डी का, और अगर मान लो कि रूट में ही रहेगा तो भी प्लस और माइनस चिन्ह के साथ उसको लिया जाएगा। हाँ, ये याद रखना है कि डी जीरो से छोटा नहीं हो, जीरो से छोटा का मतलब क्या हुआ, वो निगेटिव नहीं हो, क्योंकि अगर निगेटिव होगा तब क्या होगा कि तब उसका जो है अल्फा और बीटा उसका रियल वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है, और तब हम अल्फा बीटा नहीं निकालेंगे, मतलब नहीं निकाला जाता है, नहीं निकलेगा। दूसरी बात, अब हम लोग चले यहां पर, तो यहां पर देखो क्या है अब कि अल्फा बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो पहले डी निकाल लेंगे इससे तब तो यहां देखो डी निकल चुका है, डी क्या हुआ है, डी इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब हम अल्फा बीटा निकाल सकते हैं, ये पहचान हो गया कि अगर डी ग्रेटर है तो इसका रूट्स रियल होगा, यानी यहां लिख सकते हो देयरफॉर रूट्स आर रियल, रूट जो है वो रियल होगा। अब चलो आगे बढ़ जाओ, अब अल्फा बीटा निकालते हैं, तो अल्फा बराबर और बीटा बराबर, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, अब देखो तो ये होगा माइनस बी, तो जैसे फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी और बाय टू ए, तो अब यहां पर मान रखोगे माइनस बी का मान क्या है, 1 है, प्लस माइनस रूट डी कितना हो गया, डी यहां देखो 33 आया है, ये 33 हुआ, बाय टू ए यानी 2 इंटू 2 यानी कितना हो गया -1 प्लस माइनस रूट 33 और बाय 4। अब यहां पर एक काम किया जाता है, याद रखना, अल्फा बराबर, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा -1 प्लस रूट 33 और बाय 4, ठीक है, और बीटा बराबर, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 माइनस रूट 33 और बाय 4, ये हो जाएगा बीटा का वैल्यू। बात समझ में आई, तो ये हो गया अल्फा और बीटा, ठीक, यही हम लोग को फाइंड करना था, यानी रूट निकालना था। अलग अलग मेथड होता है, ये कौन सा मेथड हुआ, बाय यूजिंग फॉर्मूला, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको ये बोलते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक। अब देखो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और सम को देखेंगे, और वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी जो वीक हैं, जिनका कोर्स छूटा हुआ है, इसलिए सबसे पहले याद रखना है कि वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट दो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।